brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने महाराजा सुहेल देव पर अपमानजनक टिप्पणी की तो बवाल मच गया और ओपी राजभर अब एआईएमआईएम से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर ने एआईएमआईएम के खिलाफ आंदोलन करने की बात कह दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कल ओपी राजभर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके समाज के नायक का अपमान वो किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। इसके अलावा राजभर ने यह भी कहा उस पीसी में कि अगर सरकार शौकत अली के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो वो आंदोलन कर सकते हैं। बता दें कि शौकत अली ने कल ये कहा था कि सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं है, लुटेरे सुहेल देव थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे, मुसलमान इंसाफ परस्त होता है। पहले हिंदुस्तान भारतवर्ष था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी शामिल थे, तो सुहेल देव कहां से बाहरी थे? सुहेल देव ने जब अन्याय, अत्याचार, जुल्म अधिक किया तो सालार मसूद गाजी ने इधर का रुख किया था। उन्होंने सुहेल देव से जुल्म और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सुनिए। मसूद गाजी का अभी हमारी सेक्रेटरी जूही रजा साहिबा कह रही थी कि हिंदुस्तान एक भारतवर्ष था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान ये भारतवर्ष था, ये अखंड भारत जिसको बोलते हैं। और फिर दोबारा तो अखंड भारत बनाने की बात चल रही है ना, हम तो उसका सपोर्ट भी करते हैं। तो सालार मसूद गाजी भारत के बाहर के कहां से हुए? तब हम भी बोलेंगे कि हमारे योगी जी तो उत्तराखंड के, वो तो भारत यूपी के बाहर के हैं। आप बताइए मुझे। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। शौकत अली यही नहीं रुके, उन्होंने सुभाष से गठबंधन टूटने का कारण भी बता दिया। सुनिए। हमने अपना गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से इसी बात पे तोड़ दिया उसने हमसे। आज मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने नहीं कहा था। जब मैं ओवैसी साहब को दरगाह पे लेकर के आया तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि तुम ओवैसी साहब को सालार की दरगाह पर क्यों लेकर के गए? मैंने कहा आप अपने मामले के देखो, हमारे मामले में आप दखल नहीं दे सकते। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा, किसी दरगाह पे जाएगा, आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप हमारे मालिक नहीं। ये बात उनको बुरी लगी, जाकर के अखिलेश से ले दे करके फॉर्च्यूनर और पैसा वहां पर गठबंधन कर लिया। वहीं शौकत अली ने यह भी कहा कि आने वाले 2027 के चुनाव में उनकी इच्छा है बहराइच से किसी विधानसभा से चुनाव लड़ने की। हालांकि वो मटेरा विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2027 में मटेरा से समाजवादी पार्टी विधायक मारिया शाह और उनके पति यासिर शाह बहराइच और मटेरा दोनों जगह से चुनाव हारेंगे। आपको बता दें कि मटेरा विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां से समाजवादी पार्टी से विधायक मारिया शाह हैं, जो कि अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यासिर शाह की पत्नी है। वहीं अब शौकत अली ने महाराजा सुहेल देव को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके बाद अब ये मामला कितना तूल पकड़ता है ये देखना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।